हम विज्ञान घर में अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत यज्ञ से करते हैं, लेकिन क्यों? क्या यज्ञ सिर्फ कर्मकांड तक ही सीमित है या इसका कोई और भी महत्व है? अब मैं तो इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं जानती, पर हाँ, मेरे पास एक ज्ञानी पुरुष अवश्य है जो मेरे और आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपने सही कहा कि जो यज्ञ है केवल कर्मकांड तक सीमित है या फिर और भी कुछ है। बहुत से व्यक्ति हैं जो अधिकांश यही समझते हैं कि ये बस कर्मकांड है। बोले अपने घर में किसी भी पुरोहित को बुलाकर, किसी भी आचार्य को बुलाकर उसे संपन्न कराकर वो उसको इतिश्री समझ लेते हैं। बोले यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है। वो यही समझते हैं कि बोले ये करा लो बस हो गया। लेकिन इससे आगे यदि हम बात करते हैं तो जैसे कि यज्ञ के विषय में हम चर्चा करें तो यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ एक धार्मिक कर्मकांड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी यदि हम बात करते हैं तो विज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जैसे कि आपने अभी दृष्टांत सुना होगा भोपाल अमोनिया गैस कांड का, और वहां एक परिवार ही एक ऐसा था जो प्रातः काल जिस समय वो कांड हुआ उस समय वह परिवार यज्ञ कर रहा था, और यज्ञ करते करते जब वो अमोनिया गैस का ब्लास्ट हुआ तो वहां जब उसने आवाज बाहर से सुनाई दी तो वो बाहर निकला, और बाहर निकल के देखता है वो तो त्राही त्राही माम हो रहा है वहां। तो उसने अपनी जो घर के सामने गौ बंधी थी उस गांव को अंदर करके फिर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसने देखा बाहर यदि मैं जाता हूं तो मुझे श्वास लेने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अंदर में जो चल रहा हूं उसमें बड़ा आनंद आ रहा है। तो उसने फिर पुनः जो उसके पास, क्योंकि घर में जब यज्ञ प्रतिदिन व्यक्ति करता है तो उसके पास समिधा घी की कोई मतलब कोई कमी नहीं होती, तो वो करता रहा। आगे चलकर जब उससे प्रश्न किए गए तो उसने केवल यही कहा था कि मैं यज्ञ कर रहा था, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। और उसका जीवन आज भी ठीक है। वो परिवार तो नहीं है मतलब जो उस समय कर रहे थे, लेकिन आगे और भी हैं, उसके बच्चे हैं, उसके पोते परपोते हैं इत्यादि हैं, वो सभी आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन उस जगह पर जब आज भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपंग पैदा होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि यदि शायद पूरा विश्व, पूरा भारत, हमारा देश यदि यज्ञ करता होता तो आज की स्थिति ये नहीं होती। आज भी यदि हम बात करें तो आज का जो टेम्परेचर हमारा 60, 48 या 50 पहुंच रहा है, इसका कारण भी यही है कि हमने अपने घरों से यज्ञ छोड़ दिया। यज्ञ हमारे घरों से नहीं छोटा होता तो ओजोन परत का जो आज हम कहते हैं कि ओजोन परत में छेद हो गया, उसकी सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमि पर डायरेक्ट आ रही हैं, तो उसका कारण भी एक यज्ञ न करने का है। हम यदि यज्ञ करते होते, यदि हम प्रारंभ पुनः यज्ञ कर दें तो आज भी वही स्थिति बन सकती है जो पुराने समय में भी थी। धन्यवाद। तो हमने जाना कि जो यज्ञ है वो सिर्फ कर्मकांड तक सीमित नहीं है, इसके अत्यधिक और भी महत्व है, और विज्ञान से भी यज्ञ कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है।